हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुब्रा कुमारी। मैंने एमडी होम्योपैथिक में किया है और मैं आज आपके सामने कुछ हेयर लॉस जो आजकल आम बीमारी हो गए हैं उसके बारे में मैं आज बताने आई हूँ। अगर आपको इस वीडियो को आगे देखना है तो पहले सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर दबाएं। तो जब चलते हैं कि जो है कि अगर देखा जा रहा है कि 90% लोगों की बाल झड़ने आते, छोटे बच्चों के भी में बाल झड़ने की प्रक्रिया को देखी जा रही है। हर लोग बाल झड़ने के कारण से टेंशन में है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, हमारा बाल थिनिंग होने लगता है। एक ऐसा एज आता है कि हमारा बाल धीरे धीरे पतला होने लगता है, जिसके कारण से हमारे जो फोरहेड के यहाँ का जो बाल होता है वो धीरे धीरे गिरने लगता है। तो एक उम्र हो गया है तो उसके में बहुत सी चीज़ की कमी हो जाती है, इसके कारण से हमारा बाल झड़ने लगता है। दूसरा होता है कि हमारा जो यहाँ बाल है वहाँ पे पैची गोल गोल जगह जगह बार्नलेस नज़र आने लगता है। साथ में हमारा जो मेल जो लोग होते हैं उसके दाढ़ी में जगह जगह वो गोला गोला नज़र आने लगता है, चाहे उसके आईब्रो झड़ने लगते हैं। तो इसके कारण किसी में साथ साथ कोई स्किन डिजीज हो गया हो और साथ में जो है वहाँ स्किन क्या होता है ईचिंग करने लगता है, पूरा स्किन जो ईचिंग करने लगता है, आपको बाल में खुजली होने लगती है, दर्द होने लगती है। तो इसके कारण से भी हेयर फॉल होता है। तीसरा आपका कारण है कि अगर तीसरा हो सकता है कि हमारा जो बाल है सडन लूजनिंग ऑफ द हेयर, एकदम हमारा बाल जो है वो गिरने लगा। तो उसके कारण क्या हो सकता है कि कोई फिजिकल और इमोशनल शॉक लगा हो। ये क्या होता है, टेम्प्रोरी है। जो फिजिकल और इमोशनल शॉक जो लगता है वो टेम्प्रोरी होता है, और जो एक उम्र के बाद जो बाल थिनिंग होने लगती है वो परमानेंट होता है। तो हम देखें कुछ कि कौन से कारण है जो परमानेंट लूजिंग ऑफ द हेयर होता है, कौन सा है जो टेम्प्रोरी लूजिंग ऑफ द हेयर होता है, जिसके कारण से हमारे बाल टूटते हैं। तो फुल बॉडी, कभी कभी फुल बॉडी में भी जो स्किन्स होती है वो सभी झड़ने लगते हैं ड्यू टू द कीमोथेरेपी के कारण। जो कैंसर में कीमो दिया जाता है उसके कारण से भी हमारे बाल पूरे बॉडी में थोड़ा थोड़ा जो बाल होते हैं वो भी झड़ने लगते हैं, और पूरे सर का पूरा बाल झड़ जाता है ड्यू टू द कीमोथेरेपी इन द कैंसर ट्रीटमेंट। हम देखते हैं कि पैची ऑफ द स्कैलिंग, जगह जगह आपको पैची लगेगा कि डैंड्रफ हुआ है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नजर आएगा। साथ में उजिंग होगा, कुछ पीला रंग का पस आएगा, उजला रंग का पस आपको बहते हुए नजर आएगा। तो ऐसी स्थिति क्यों होती है, ऐसी रिंग वर्म के कारण होती है। और ब्रोकन हेयर और स्वेलिंग एट द टाइम यूजिंग होने लगता है। तो कोई तरह का स्किन डिजीज होगा, सोरियासिस भी होगा, तो आपका बाल जो होगा लगेगा कि जैसे कि आपके बाल में डैंड्रफ हो गया, उस तरह से आपका बाल उसके बाद से आपका बाल झड़ने लगेगा। तो इसका कारण होता है कि फैमिली हिस्ट्री में देखा गया कि धीरे धीरे लोग का सारा बाल खत्म हो जाते हैं, लोग टकले हो जाते हैं। अगर उसकी फैमिली में उसके पिताजी का बाल बहुत कम था, उनके पिताजी का भी धीरे धीरे पूरा मतलब बाल ही पूरा तरह से ख़त्म हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो जनरेशन होगा आगे का जो भी होगा, उनको उनके बेटे में, उनके पोते परपोते में ये नज़र आएंगे। साथ में कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं या मेडिकल कंडीशन होता है, जैसे कि हार्मोनल जैसे प्रेगनेंसी होता है, चाइल्ड बर्थ होता है। चाइल्ड बर्थ के कारण मेनोपॉज के और थायराइड प्रॉब्लम के कारण से के भी क्या होता है कि आपका हेयर लॉस होने लगता है। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे एलोपेशिया, हेयर लॉस होता है। स्कैल्प कुछ इन्फेक्शन जाते हैं जैसे कि रिंग वर्म, आपको मैंने पहले भी बताया कि रिंग वर्म है। और कुछ ट्राइकोलिमेनिया जो होता है उसके कारण से भी हमारा ऐसे मेडिकल कंडीशन होते हैं जिसके कारण से हमारा बाल झड़ने लगता है। तो हम क्या इसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमारा बाल फिर से जो झड़ने की स्थिति है वो वापस आ जाएगा। कुछ हम मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट्स लेते हैं, डॉक्टर के द्वारा हमें मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स दिया जाता है, जिसके कारण से भी हमारे शरीर पर वो काम नहीं करता है और सप्लीमेंट सही से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। साथ में हम मोटापा के कारण बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं। मोटापा से हम दूर होने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, या हम जिम जाते हैं उस समय बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ते हैं, सिर्फ
हमें दूसरों की तरह दिखना है, उस तरह से क्या करते हैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए हम वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिसका कारण क्या होता है कि आप पर हर चीज़ सूट नहीं करता है, हर आदमी पे एक चीज़ सूट नहीं करता है। जो सप्लीमेंट्स वो खा रहा उसको सूट कर रहा था, उसने एडवाइस दिया था उसको सूट करता है, वो आप पर सूट नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए हम भी उस सप्लीमेंट्स को लेते हैं, जिसके कारण से हमारे को इस तरह का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, हमारे बालों को झेलना पड़ता है। और क्या करते हैं हम बाहर जाते हैं, इन्वायरमेंट में जाते हैं तो अपने बाल को ढक के नहीं जाते हैं, तो दूर क्या होता है कि बहुत सारा धूल धक्कर के कारण भी बाल में बहुत सारे इचिंग वगैरह होने लगते हैं, जिसके कारण से धीरे धीरे हमारे बाल भी झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या करते हैं बहुत सारा हम लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, अपना हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट होता है वो केमिकली बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। आपको बोला जाता है कि वो केमिकली बेस्ड नहीं है, लेकिन वो 80% जो होता है वो केमिकली बेस्ड होता है, जिसके कारण से पहले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा बाल ऐसा है, मेरा सुंदर हो गया, मोटा हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो आपके बालों को थिनिंग करेगा और बाद में जगह जगह टूटने लगेगा और बाद में पूरी तरह से टूट जाएंगे। और क्या होता है कि अगर हम धूप में जाए, बहुत ज़्यादा धूप में जाए, तो उसके अल्ट्रावायलेट रे के रिएक्शन के कारण से भी हमारे बाल टूटने लगते हैं। और कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो क्या करते हैं स्मोकिंग करते हैं तो समझ और बहुत ज़्यादा पढ़ाई के कारण से बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है, तो उसके कारण से भी हमारा जो होता है बाल जो होते हैं वो टूटने लगते हैं। अगर हम लोग बहुत ज़ोर से टाइट रात दिन पकड़े रहे तब भी हमारा बाल जो होगा वो टूटने लगेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बालों पर रहम खाना चाहिए। जैसे कि हम अपने स्किन पर कोई भी क्रीम लगाने से पहले सोचते हैं कि ये हमारे को हार्म करेगा नहीं करेगा, वैसे ही हमें बालों को ये करने से पहले उसका पता लगाना चाहिए कि ये अच्छा है या बुरा है। जैसे हम डॉक्टर को पता लगाते हैं कि ये डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करने के लिए अच्छा है या बुरा है, तो ऐसे ही अपने स्किन की त्वचा को मेंटेन बनाने के लिए, स्लैक्सिटी को मेंटेन बनाने के लिए, स्किन को, हेयर सबको मेंटेन करने के लिए पहले आप गूगल पर चाहे कहीं पे भी पता कर ले कि वो जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जो भी आप बाल के लिए जो भी मास्क ले रहे हैं, वो कितना उसका नुकसान होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेंशन से मुक्त होंगे, राइट। और कोई भी चीज़, कोई भी सप्लीमेंट्स लेने से पहले हम डॉक्टर से एडवाइस लेंगे, उसका किसी चीज़ का भी नुकसान क्या, कितना नुकसान हो रहा है, क्या है वो सारा का सारा, कितना बेनिफिट्स है, कितना नुकसान है, वो हम पहले पढ़ेंगे। गूगल से, डॉक्टर पर विश्वास नहीं करेंगे, गूगल पर पढ़ेंगे, उसका सारा तरह का देखेंगे कि अगर ये कितना है, किस पर नुकसान करता है, कितने पर लोग का काम करता है, ठीक है। ऐसे हम जानेंगे। जब हम बाहर जाएंगे, इन्वायरमेंट में जाएंगे, तो अपने बालों को ढक कर जाएंगे, जिससे क्या करें, जो धूल मिट्टी है और जो अल्ट्रावायलेट रे लग रहा है वो हमारे बालों को नुकसान ना पहुँचा सके। और साथ में हम कुछ ऐसे जैसे कुछ एटिस डाइट लेंगे जो हमारे बालों को मेंटेन करके रखे। जैसे कि हमारे बालों के लिए क्या जरूरत है, विटामिन B12 की जरूरत है, प्रोटीन, हमारा बाल जो है प्रोटीन और बायोटीन से बना हुआ है, तो उसको हमको एक से हमें ज़रूर मिल जाएगा। साथ में हमको राइबोफ्लेविन और आयरन की ज़रूरत होती है। और बेरीज हम अगर बेरीज खाते हैं, किसी तरह की बेरीज खा सकते हैं, आपके चाहे बिहार है, MP है, चाहे जहाँ पे जो इस तरह का बेरीज पाए जाते हैं, आप उसको खा, जिसमें क्योंकि भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट कोलेजन प्रॉपर्टी पाई जाती है। कोलेजन क्या करता है, सिर्फ हमारे स्किन को ही नहीं मेंटेन करता है, हमारे बालों, हमारे बोन सबको स्ट्रेंथ देता है। तो हमें सबसे पहले साथ में हमें फैटी फिश खाना चाहिए, जिसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन दोनों मिलता है हमें। तो हमें फैटी जो भी फिश है उसको जो लेना चाहिए। स्वीट पोटैटो खाना, जिसमें क्या होता है, स्वीट पोटैटो में बीटा कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और एवोकाडो भी खाना चाहिए, लेकिन एवोकाडो बहुत महंगा है, तो उसकी जगह पर हम दूसरे जो भी फल्स है, फ्रूट्स है, सब्जी है, उसको हम ले सकते हैं। नट्स खाना चाहिए, इसमें विटामिन C होता है, विटामिन B होता है, जिंक होता है और हेल्थी फैट्स पाए जाते हैं। सारे कुछ सीड्स पाने जैसे कि आपको पंपकिन सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, वो लेने चाहिए। इसमें क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन E, G एंड सेलेनियम पाए जाते हैं। पता है कि सेलेनियम भी होम्योपैथिक में मेडिसिन, बहुत अच्छी मेडिसिन पाई जाती है। जो बाल जो झड़ जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन, आईब्रो के बाल झड़ने लगते हैं, दाढ़ी के बाल झड़ने लगते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है सेलेनियम।
तो स्वीट पेपर्स लेना चाहिए। स्वीट पेपर जो क्या है उसमें विटामिन सी एंड ए होता है। ओयस्टर लेना चाहिए, जिसको हमारे बिहार में इसको क्या कहते हैं, घोंगा बोलते हैं, तो घोंगा को जरूर खाना चाहिए। और साथ में बीन्स लेना है, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और जिंक की मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन लेनी चाहिए, मीट लेनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन और आयरन दोनों मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ में हम आज आपको बताएंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स है, जो अगर इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, हर बीमारी, जैसे कि हम बहुत सारा डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, तो हमें फास्फोरिक एसिड मेडिसिन लेनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा कारगर होती है। और कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जैसे कि डैंड्रफ है और सोरियासिस के कारण से हमारे शरीर बालों से ऊजिंग्स हो रहे हैं और वो पीला चिपचिपा नजर आ रहा है, तो हमें मेजेरियम लेनी चाहिए। साथ में ग्रेफाइटिस भी लेनी चाहिए। और ये किसके सोरियासिस के मक्सोल भी लेनी चाहिए। अगर आपके अभी बरसात का सीजन है, पूरे बालों में क्या पूरे स्काल्प में क्या आपको इचिंग स्टार्ट हो जाएगा, सो बॉयल्स स्टार्ट हो जाएंगे, पेनफुल होंगे, तो मक्सोल इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द रेनी सीजन में जो भी बॉयल्स होते हैं उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। काली सल्फ एंड थूजा इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द डैंड्रफ। जब भी डैंड्रफ हो तो आप काली सल्फ और थूजा जरूर लें। पल्साटिला, नेट्रम्यूल एंड सीपिया, ये आपको जब कोई महिला जो होता है चाइल्ड बर्थ होती है, बच्चा को जन्म की, उस समय अगर हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है तो वो पल्साटिला, नेट्रम्यूल या सीपिया में से किसी एक को लेती, जैसे उनके सिम्टम्स लक्षण नजर आते हैं उनके बेसिस पर वो ले सकती हैं। साथ में चाइना, बोरेक्स और कैलकेरिया का, वो जब भी अगर पेशेंट जो है एनीमिक है, खून की कमी है, तो उस समय अगर उसके कारण से अगर बाल गिर रहा है तो वो ले सकती हैं। अदर मेडिसिन ग्रेफाइटिस और सल्फर भी हम बाल के झड़ने के लिए ले सकते हैं। मेरा काम है यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और सेफ रहें। हमारे पास आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बालों को केयर करेंगे, अच्छे से केयर करें, किसी की बातों में नहीं आएंगे, तो आप अपने बालों को बचा सकते हैं। धन्यवाद।